हेलो गाइस, आज हम फिर आपके सामने एक नई मूवी लेकर हाजिर हैं जिसका नाम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है और ये 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई थी। इसमें हमें एंटमैन 1 और एंटमैन 2 के बाद की पूरी कहानी दिखाई गई है। साथ ही इसमें हमें कैंग द कॉन्करर को भी दिखाया गया है। अब उसका इस मूवी में क्या रोल है वो हमें ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉनिटर मी चैनल में। मूवी की शुरुआत में ही हमें जेनेट का वो सीन दिखाया जाता है जब वो क्वांटम दुनिया में होती है, जहाँ रात के समय उस पर वहाँ के जीव हमला कर देते हैं। जब वो उन्हें मारती है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखता है। वो आदमी और कोई नहीं, कैंग द कॉन्करर होता है। जिसने भी लोकी की वेब सीरीज देखी होगी वो कॉन्करर को जानता होगा और उसकी पावर को भी। लेकिन वो क्वांटम दुनिया में कैसे पहुंचा ये बात किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन अब जेनेट अर्थ पर अपनी फैमिली के साथ खुश थी। वो क्वांटम दुनिया से कैसे निकली इसके लिए आपको एंटमैन 2 देखनी होगी। इसके बाद अगले सीन में हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जिसे अब शहर के सब लोग जानने लगे थे क्योंकि वो एक एवेंजर था और उसने बाकी सभी एवेंजर के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाया था। वो अपने शहर का हीरो था। सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। स्कॉट की जिंदगी में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड होप भी उसके साथ थी। फिर हमें स्कॉट की बेटी कैसी को दिखाया जाता है जो एक एक्टिविस्ट होती है और वो इस वक्त जेल में बंद थी। इसलिए स्कॉट पुलिस स्टेशन जाकर उसकी बेल करवा देता है और उसे जेल से बाहर निकालता है। उन दोनों के साथ वहाँ होप भी होती है। इसके बाद ये तीनों जेल से निकलकर घर चले जाते हैं जहाँ उन्हें जेनेट और डॉक्टर हैंक मिलते हैं। फिर कैसी यहाँ सबको बताती है कि वो क्वांटम रियल्म पर काम कर रही है और उसने एक छोटी सी पोर्टल मशीन भी बनाई है जिससे क्वांटम रियल्म को यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं। फिर कैसी उस मशीन के जरिए क्वांटम दुनिया में सिग्नल भेजने लगती है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर जेनेट घबरा जाती है और जल्दी से उस मशीन को बंद कर देती है। लेकिन वो मशीन बंद होने के बाद दोबारा चालू हो जाती है और वो मशीन सबको अपने अंदर खींचने लगती है। फिर सब उस मशीन के जरिए क्वांटम रियल्म में पहुंच जाते हैं जो एक अलग ही दुनिया होती है। पहले जब उन्होंने क्वांटम रियल्म को देखा था तो वो इतनी खतरनाक नहीं लगी थी जितनी आज उन्हें लग रही थी। क्वांटम रियल्म में ये सब एक साथ नहीं होते। स्कॉट और कैसी एक अलग जगह पर होते हैं और जेनेट, होप और डॉक्टर हैंक एक अलग जगह पर। फिर हमें स्कॉट और कैसी को दिखाया जाता है जिन पर एक सूरज जैसी चीज हमला कर देती है। लेकिन स्कॉट अपना साइज बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और उसे घुमाकर अपने से दूर फेंक देता है। उसके बाद उन्हें वहाँ के क्रांतिकारी लोग पकड़ लेते हैं। तब हमें पहली बार क्वांटम रियल्म में क्वांटम लोगों को दिखाया जाता है जो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ के रूलर के आदमी हैं। वो उन्हें अपने यहाँ का एक शरबत पिलाते हैं जिससे स्कॉट और कैसी उन दोनों की भाषा समझने और बोलने लगते हैं। क्वाज जो सबका दिमाग पढ़ सकता था वो इनका दिमाग पढ़कर बता देता है कि ये दोनों यहाँ के रूलर को नहीं जानते। दूसरी तरफ होप अपनी मॉम जेनेट से यहाँ के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब थी, लेकिन अभी भी वो बात छुपा रही होती है। वो यहाँ के रूलर के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो यहाँ के रूलर से काफी डरी हुई थी। वो होप और हैंक को बताती है कि ये जगह एक भूल भुलैया है और इस जगह पर बहुत सारी दुनिया है जो टाइम और स्पेस से परे है। अब वहाँ उन लोगों के पास भी क्वांटम रियल्म के आदमी आ जाते हैं जो जेनेट पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो हमला सिर्फ एक दिखावा होता है। दरअसल वो और जेनेट एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर जेनेट, होप और हैंक एक उड़ने वाले पक्षी पर बैठकर यहाँ के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो तीनों एक शरबत पी लेते हैं जिससे उन्हें भी यहाँ की भाषा समझ में आने लगती है और अब वो यहाँ की भाषा भी बोलने लगते हैं। वो वहाँ लॉर्ड क्राइलर से मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो ही जानता था कि स्कॉट और जेनेट इस वक्त कहाँ हैं। उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें क्राइलर की मदद की जरूरत थी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है जो लॉर्ड क्राइलर का था। फिर उसमें से क्राइलर उतरता है। क्राइलर एक क्रांतिकारी था जिसने जेनेट के साथ मिलकर कैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर जेनेट स्कॉट और कैसी को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगती है। तभी यहाँ पर उस रूलर के आदमी आ जाते हैं जिन्हें कुछ देर के लिए क्राइलर रोक लेता है। वो जेनेट और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। फिर वो होप से कहता है कि तुम अपनी माँ की असलियत नहीं जानती, उनकी वजह से यहाँ सैकड़ों क्वांटम लोगों की जान गई है, इसलिए वो इन तीनों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। तभी यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। ये तीनों मिलकर कैंग के आदमियों पर भारी पड़ते हैं और उनकी छुट्टी कर देते हैं। साथ ही वो एक शिप लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उधर स्कॉट और कैसी के सामने अब उनकी लीडर जेनेट्रा आ जाती है। वो बताती है कि तुम ऊपर की दुनिया से आए हो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ सबको खत्म कर देगा। वो यहाँ कैंग की बात कर रही होती है। साथ ही वो अपने आदमियों से उन दोनों को यहाँ से भगाने के लिए कह देती है। लेकिन जब वो उनके मुंह से जेनेट का नाम सुनती है तो उन्हें रोक लेती है और वो ये जानकर हैरान होती है कि जेनेट भी यहीं पर है और ये दोनों जेनेट के साथ हैं। फिर जेनेट्रा इस जगह को छोड़ने का ऐलान करती है। तभी यहाँ पर कैंग की आर्मी आ जाती है जो उन लोगों पर हमला शुरू कर देती है। वो यहाँ आकर सबको मारने लगते हैं जिन्हें देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जेनेट्रा और उसके आदमी कैंग की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो यहाँ कैसी और स्कॉट को पकड़ने के लिए आए थे। इसके बाद कैंग के आदमी जेनेट्रा को पकड़ लेते हैं। ये देखकर कैसी अपना एंटमैन सूट पहनकर उसे बचाने चली जाती है, लेकिन उसे सूट का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो उसे
पकड़ने वाले होते हैं। तभी स्कॉट आकर उसे बचा लेता है और उसे कैसे लड़ते हैं वो सिखाता है। फिर ये दोनों मिलकर उन सबकी छुट्टी करने लगते हैं। तब यहाँ कैंग का सबसे खतरनाक सिपाही मोडोक आ जाता है, जो यहाँ आकर तबाही मचाने लगता है। वो अकेला ही इस पूरी जगह को नष्ट कर देता है। वो स्कॉट को पहले से ही जानता था। जब वो अपना मास्क उतारता है तब स्कॉट उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं डैरन होता है, जिसे लड़ाई के वक्त स्कॉट ने क्वांटम रियल में भेज दिया था। वो बताता है कि जब तुमने मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया था तब मैं कैंग को मिला। मैं मरने वाला था, उन्होंने मुझे बचाया, मुझे संवारा और बहुत सारी शक्तियों से नवाजा और मुझे एक अल्टीमेटम हथियार में बदल दिया। इसके बाद वो उन दोनों पर हमला करके उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ कैंग की जेल में बंद कर देता है। इसके बाद एक बार फिर हमें जेनेट, होप और हैंक को दिखाया जाता है, जो एक शिप पर होते हैं। यहाँ जेनेट स्कॉट और कैसी का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी होप जेनेट से कैंग के बारे में पूछने लगती है। उसकी जिद के आगे इस बार जेनेट को झुकना पड़ता है। तब वो बताती हैं कि जब मैं इधर थी तब वो कॉन्करर भी इधर आया था, किसी और दुनिया से। उसने बताया कि वो एक ट्रेवलर है और वो एक साइंटिस्ट है जो अपना रास्ता भटक गया है। उसके पास एक शिप भी था जो काफी ज्यादा एडवांस था। वो बताती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। उस शिप में मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की ताकत थी। इसलिए हम दोनों उस शिप को ठीक करने में लग गए ताकि उस शिप से अपने अपने घर जा सके। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं बहुत उदास थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने फिर मुझ में उम्मीद भरी कि मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ। इसी उम्मीद में एक बार फिर हम उसे ठीक करने में जुट गए और कुछ दिनों में हमें कामयाबी भी मिल गई और अब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। उसका दिमाग उस शिप से जुड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही मैंने उस शिप के एनर्जी कोर को छुआ तब मुझे पता चला कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। मुझे दिखाई दिया कि उसने कितनी दुनिया को खत्म किया है और कितने ही लोगों को मारा है। वो एक राक्षस था। उसने समय रेखा से भी छेड़छाड़ की थी और अब वो मेरे साथ मेरी दुनिया में जाकर उसे भी खत्म करने के लिए तैयार था। साथ ही वो क्वांटम रियल में अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि उसे अपनी दुनिया से निकाला गया था। उसकी शक्तियाँ छीन ली गई थी और उसका शिप भी पूरी तरह खराब कर दिया गया था ताकि वो हमेशा के लिए क्वांटम रियल में ही फंसकर रह जाए और वो और दुनिया को बर्बाद ना कर सके। उसकी शक्तियाँ उसकी शिप से जुड़ी हुई थी। जब मैंने उसके शिप को ठीक किया तो उसकी शक्तियाँ वापस आ गई, लेकिन मुझे उसका इरादा पता चल गया था, इसलिए मैंने उसकी शिप की एनर्जी कोर को चुरा लिया और उस जगह से भागने लगी। लेकिन वो बहुत ताकतवर था, उसने मुझ पर हमला किया। मैं उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी, इसलिए मैंने उस एनर्जी कोर को अपने डिवाइस से बहुत बड़ा बना दिया। ये सब करके मैंने उसका हमेशा के लिए समय से कंट्रोल हटा दिया और हम दोनों ही हमेशा के लिए वहीं फंस गए। वो यहाँ दिन ब दिन ताकतवर होता चला गया। उसके पास बहुत से हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसलिए ही उसने यहाँ के लोगों को मारकर अपनी सल्तनत बना ली है। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर होप कहती है कि हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ जेल में स्कॉट से मिलने के लिए कैंग आ जाता है और वो उसे एनर्जी कोर को छोटा करने के लिए कहता है, जो सिर्फ पिंप पार्टिकल के जरिए हो सकता था। पहले तो स्कॉट उसका काम करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब कैंग अपनी पावर का यूज करता है और कैसी को टॉर्चर करना शुरू करता है तो स्कॉट मजबूरी में उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सब एक पोर्टल के जरिए उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ जेनेट ने वो एनर्जी कोर फेंका था। कैंग एनर्जी कोर के जरिए ही टाइम और स्पेस में ट्रेवल कर सकता था, इसलिए वो स्कॉट को उसे लेने के लिए भेज देता है। स्कॉट काफी छोटा होकर उस जगह पर जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे अपने जैसे बहुत सारे एंटमैन दिखते हैं। ये सब उसके दिमाग की संभावनाएं थी। फिर वो सब उसे पकड़कर खींचने लगते हैं। वो उसे एनर्जी कोर तक नहीं जाने देते। तभी स्कॉट के पास कैसी का कॉल आ जाता है, जो उसे आगे बढ़ने को कहती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ कैसी होता है, इसलिए वो उन सब पर कंट्रोल करने लगता है। इसलिए वो सब कैसी के लिए स्कॉट की मदद करने लगते हैं और उसे उस कोर तक पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचकर कोर पर छोटे होने वाली डिवाइस फेंक कर मारता है तो वो डिवाइस जलकर खाक हो जाती है और उन सब में स्कॉट नीचे गिरने वाला होता है। तभी वहां पर होप आ जाती है जो उसे पकड़ लेती है। अब वो दोनों मिलकर उस एनर्जी कोर पर डिवाइस फेंकना चालू कर देते हैं, जिससे वो एनर्जी कोर छोटा हो जाता है। फिर उस एनर्जी कोर को स्कॉट उठा लेता है और अब वो उस एनर्जी कोर को कैंग को देने के लिए तैयार था। तभी यहाँ पर जेनेट आ जाती है जो स्कॉट से कोर मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देता है क्योंकि कैंग के पास अभी भी कैसी होती है। ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कैंग आ जाता है जो स्कॉट से वो एनर्जी कोर ले लेता है। साथ ही वो होप और स्कॉट पर हमला करके जेनेट को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। उधर डॉक्टर हैंक किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने मोडोक आ जाता है जो उनकी शिप पर हमला कर देता है, जिससे उनकी शिप खराब होकर नीचे गिर जाती है, जहाँ उनके पास चींटियां आ जाती हैं जो उनकी जान बचा लेती हैं। फिर डॉक्टर हैंक उन सभी चींटियों को लेकर होप और स्कॉट के पास चले जाते हैं। वो दोनों क्वांटम रियल में चींटियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब डॉक्टर हैंक उन्हें बताते हैं कि वो सब चींटियां भी उनके साथ क्वांटम रियल में आ गई थी और ये सब किसी दूसरे क्वांटम दुनिया में चली गई थी, जहाँ उन्होंने एक दिन में हजारों साल तक का सफर तय कर लिया है और वहाँ उन्होंने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा एडवांस बना लिया है। अब ये अपने दिमाग से कुछ भी कर सकती हैं, ये कुछ भी बना सकती हैं। इन सब ने मिलकर ही मुझे ढूंढना है। फिर सब चींटियां मिलकर उनके प्लेन को ठीक कर देती हैं और कैंग को
किस तरीके से हराना है वो भी ये बता देती हैं। उधर जेनेट को कैंग अपने पास बुला लेता है और उसे बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे सभी वेरिएंट्स हर मल्टीवर्स में रहते हैं और वो उन मल्टीवर्स की समय रेखाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे ये सभी मल्टीवर्स बर्बाद होने लगे थे। इसलिए मैंने उन्हें रोकने के लिए उनका कंट्रोल अपने हाथों में लिया ताकि मैं लाचार दुनिया को मिटाकर एक नई दुनिया बना सकूं। दरअसल वो अपने उन सभी वेरिएंट से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उसे हराया था और उसे सभी मल्टीवर्स से बेदखल कर दिया था। फिर वो जेनेट को अपनी सल्तनत दिखाता है। अब उसने इतने सालों में अपनी पूरी आर्मी बना ली थी। इधर कैंग के आदमी कैसी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वो उन पर हमला कर देती है और उन्हें हराकर जेनेट्रा के पास चली जाती है। यहाँ आकर वो उसे आजाद कर देती है। अब ये दोनों मिलकर और लोगों को आजाद करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कैंग सबको स्पीच दे रहा होता है, तभी स्पीच वाले रूम में जेनेट्रा और कैसी आ जाते हैं। अब कैंग की जगह स्पीच कैसी देती है और सभी लोग जो कैंग से नफरत करते थे उन सबको यहाँ आकर कैंग से लड़ने के लिए कहती है। उसकी स्पीच बहुत दमदार होती है, इसलिए यहाँ के सारे क्रांतिकारी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर कैसी जो क्रांतिकारियों को छुड़ा रही होती है, तभी उसके पीछे मोडोक पड़ जाता है। फिर मोडोक और कैसी में फाइट शुरू हो जाती है। अब मोडोक उसे मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। साथ ही कैंग ने भी उस एनर्जी कोर को अब अपनी सिप पर लगा लिया होता है और अब वो अपनी सिप को चालू करने वाला था, तभी स्कॉट बड़ा होकर यहाँ आ जाता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। वो यहाँ आकर तबाही मचा देता है। कैंग की सारी आर्मी उसे मारने के लिए उसकी ओर जाने लगती है और उस पर हमला कर देती है। वो उस हमले के कारण कमजोर होने लगता है। तभी यहाँ उसकी मदद के लिए क्रांतिकारी सेना आ जाती है और कैंग की आर्मी पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है, सेम वीडियो गेम जैसी, जैसे हम वीडियो गेम में देखते हैं। ये सब देखकर कैंग यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो बीच में आने वाली सभी चीज को तबाह करता जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कैंग की मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम रहता है। उधर मोडोक कैसी पर हमला कर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। कैसी पर बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपने साइज को बड़ा करके मोडोक को एक जोरदार पंच लगाती है और उसे पटक पटक कर खूब मारती है। फिर वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जा रही होती है, तभी वो जाते जाते उससे एक बात कह जाती है कि सही का साथ दो, हजारों लोगों का खून अपने सर पर मत लो। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि वो गलत का साथ दे रहा है। इसके बाद होप और स्कॉट दोनों मिलकर उस मशीन को तोड़ डालते हैं, जिससे कैंग का सपना भी पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए वो काफी गुस्से में होता है और वो अपनी पावर का यूज करके सबको मारने लगता है। जेनेट्रा के आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर किसी भी हमले का असर नहीं होता और उल्टा वो उन सबको मार देता है। तभी स्कॉट, होप और कैसी ये तीनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे अब उन तीनों और कैंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो उन तीनों से कई ज्यादा ताकतवर था। उन तीनों के हमले उसके सामने बेकार थे। वो अकेला ही उनकी बैंड बजा रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने ऐसे कितने ही एवेंजर को मौत के घाट उतारा है। वो ये सब बात कह ही रहा होता है, तभी यहाँ डॉक्टर हैंक अपने साथ बहुत सारी चींटियां लेकर आ जाते हैं, जो कैंग और उसकी फौज पर टूट पड़ती हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कैंग की आर्मी उनके सामने नहीं टिक पाती और वो चींटियां कैंग की पूरी आर्मी को खत्म कर देती हैं। वो कैंग पर भी हमला करती हैं, लेकिन कैंग बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे चींटियां उस पर अटैक नहीं कर पाती। तभी उसका घेरा तोड़ने के लिए मोडोक आ जाता है, जो उसका घेरा तोड़ देता है, जिससे सभी चींटियां उसे पकड़ लेती हैं। इस घेरे को तोड़ने के कारण मोडोक भी काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसमें बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेनेट उस एनर्जी कोर से एक पोर्टल को खोल देती है, जिसमें एक एक करके सब लोग चले जाते हैं सिवाय स्कॉट के। जैसे ही वो जाने वाला होता है, तभी कैंग आकर उस पर हमला कर देता है और अब यहाँ उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट काफी देर तक चलती है और उस फाइट में कैंग स्कॉट को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। दूसरी तरफ अर्थ पर सब स्कॉट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आता। उधर कैंग ने अब उसका पीट कर बहुत बुरा हाल कर दिया था। फिर भी स्कॉट ने हिम्मत करके उस एनर्जी कोर को अपने डिवाइस से खराब कर दिया होता है। ये देखकर कैंग उस पोर्टल में जाने लगता है, लेकिन तभी उस पोर्टल से होप बाहर आ जाती है, जो कैंग को उस पोर्टल में नहीं जाने देती। फिर वो दोनों मिलकर उसे उस एनर्जी कोर के अंदर भेज देते हैं। कैंग के जाने के बाद क्वांटम दुनिया के लोग अपनी जीत को लेकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद अर्थ पर कैसी अपने डिवाइस से एक पोर्टल खोल देती है, जिसमें ये दोनों जाकर वापस कैसी के पास चले जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जब वो कैसी के लिए केक लेकर जा रहा होता है। तभी उसे शक होता है कि कहीं कैंग क्वांटम रियल में वापस न आ जाए, लेकिन फिर वो बिना सोचे आगे बढ़ जाता है और खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास चला जाता है। आज कैसी का बर्थडे नहीं था, लेकिन स्कॉट ने पिछला बर्थडे मिस कर दिया था, इसलिए आज वो उसका बर्थडे मना रहे थे। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैंग उस एनर्जी कोर में हमेशा के लिए फंस जाएगा या वापस क्वांटम दुनिया में तबाही मचाने आएगा? आपको जो भी लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस।